हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना सोंधिया लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का अगला टॉपिक है आपका। इसके पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब को डिस्कस किया था और इसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हुए एडजेक्टिव्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स हिंदी में आप सभी को पता है, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम समझ लेते हैं। कैसे हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई हम कैसे करें कि विशेषण क्या होते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो नाउन या प्रोनाउन, इसमें नाउन क्या है हमारा? गर्ल। तो गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, कोई हमें एक पहचान, एक उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन या कुछ भी इंडिकेशन मिल रहा है कि गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। मतलब ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव्स। उसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। राम इज़ अ ब्रेव बॉय। राम एक कैसा लड़का है? बहादुर। तो राम के बारे में बताया गया है कैसा बॉय है? बॉय कैसा है? ब्रेव। तो ब्रेव हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज़ अ रेड एप्पल। मतलब एप्पल कैसा है? रेड है। तो रेड एप्पल के बारे में विशेषता हमें पता चल गई कि एप्पल लाल है। इसी तरह से इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहले हमने अभी विशेषताएं देखी। मतलब बच्चों, हमें कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो हरा है, लाल है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, उसके बारे में अच्छा है, बुरा है, किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी एक एडिशनल में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं बच्चों, प्रकार जो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण, जो किसी व्यक्ति की गुणवत्ता या गुण के बारे में बताता है। कैसे? टॉल एंड ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल। जैसे कि राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो राम कैसा है? कैसा लड़का है? ऑनेस्ट। तो एक विशेषता हो गई व्यक्ति की, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि हमें इसमें राम की क्वालिटी पता चली। जब हम नेक्स्ट टाइप में जाते हैं, इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है? मात्रा। जैसे कि क्वांटिटी हमें बतानी, उसमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता होता है, पर उसकी मात्रा होती है। जैसे कुछ, थोड़ा, थोड़ा सा, लिटिल। तो इसको इंग्लिश में मच, लिटिल, सम, ये सारी चीज़ें विशेषता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पॉट। मतलब पॉट में थोड़ा सा दूध है, तो दूध की विशेषता बता दी। पर क्या बताई दूध की विशेषता? मात्रा में, कि थोड़ा सा दूध है। अब इसको ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई भी मात्रा हमें पता चलनी चाहिए, कम ज़्यादा कुछ भी। तो वो हमारी कौन सी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद हम इसका थर्ड टाइप देख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर में संख्या, मतलब जो वस्तु की एग्जैक्ट संख्या या क्रम बताता है। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी हैज़ 2 पेन्स। अब पेन के बारे में हमको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि उसके पास कितने पेन हैं? 2 पेन हैं। तो 2 पेन मतलब ये नंबर, संख्या बता रहे हैं। तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसके बाद हमारा जो चौथा टाइप है, फोर्थ नंबर का टाइप है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमॉन्स्ट्रेट बच्चों, इसका मतलब होता है संकेतात्मक। हम कहीं जो इंडिकेट करते हैं, फिंगर आउट, पॉइंट आउट चीज़ें करते हैं, वो हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे नाउन को पॉइंट आउट करता है, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस बुक इज़ माइन, मतलब हमने फिंगर दे के से बताया दिस बुक किसके बारे में बोल रहा है? बुक के बारे में। तो ये हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम पांचवा जो टाइप है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब प्रश्न, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग हो। ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे शब्द जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछें। विच, वॉट, हुज।
इस टाइप से। विच पेन डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा पेन चाहिए या तुम कौन सा पेन चाहते हो। तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव, क्योंकि हमने पेन के बारे में पूछा कि कौन सा पेन, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद में सिक्स्थ इसका टाइप है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है संबंध या अधिकार, ऑनरशिप, जिसमें आप ऑनरशिप बताएं, अपना अधिकार को बताएं। कैसे, माई, योर, हिज, हर और देयर। तो दिस इज़ माई बैग, अब बैग के बारे में हमने बोला माई बैग, मतलब ये इस बैग पर मेरा अधिकार है, ये बैग मेरा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम सेवेंथ इसका टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम देखते हैं हर व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाता है। कैसे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच स्टूडेंट मस्ट डू होमवर्क, मतलब प्रत्येक बच्चे को होमवर्क करना ही चाहिए। तो मतलब हमने हर व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को इंडिकेट कर दिया। तो ये कैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हमारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें बच्चों याद रखना है, तो हम एडजेक्टिव्स बहुत आसानी से समझ पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। यह नाउन से पहले या लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, बर, है, सब इनके बाद लगेगा। शी इज़ इंटेलिजेंट, तो वह इंटेलिजेंट है। एंड पहला एग्जाम्पल है शी इज़ इंटेलिजेंट, मतलब शी की विशेषता बता दी, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा, इसके बाद तो लिंकिंग वर्ब के बाद आ गया। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन ओल्ड मैन लिव्स हियर। ओल्ड मैन हमारा क्या हो गया, नाउन, और नाउन के बारे में बता दिया लिप्स कि ओल्ड मैन क्या रहता है इधर। तो इस तरह से कुछ ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं व्हेन वी विल डू एक्सरसाइज अबाउट एडजेक्टिव। तो हम ये सारे पॉइंट्स और कीवर्ड्स याद रखेंगे, तो इट विल मेक यू सॉल्व एक्सरसाइज अबाउट एडजेक्टिव ईजी। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।